नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशनल रिसर्च की मैं प्रिपरेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए करा रही हूँ, जिसकी आज मैं सेकंड क्लास ले रही हूँ, जो आपको एजुकेशनल रिसर्च के मीनिंग के ऊपर है। साथ ही इसमें नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इससे पहली क्लास में मैंने मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में बात की थी और सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में बात की थी। वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है अभी, वो पहला वाला वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी मीनिंग ऑफ रिसर्च की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की। वहां हमने बात की रिसर्च। रिसर्च क्या था? एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। इसको देखते हुए अगर हम एजुकेशन के फील्ड में एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज करते हैं तो वो कहलाती है एजुकेशनल रिसर्च। यानी अगर हमारी नॉलेज का जो एक्सपेंशन है वो एजुकेशन के फील्ड में है, रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड है, तो वो कहलाएगा एजुकेशनल रिसर्च। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल लर्न, कि लोग किस प्रकार सीखते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन करना भी एजुकेशनल रिसर्च का ही पार्ट है। इसमें कौन कौन सी रिसर्चेज आ सकती हैं? एजुकेशन से संबंधित सभी आएंगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लर्निंग से संबंधित हो सकती हैं, टीचिंग मेथड से रिलेटेड हो सकती हैं, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम लर्निंग। उससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट हो वो हम एजुकेशनल रिसर्च के अंदर ही स्टडी करते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की। नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो एजुकेशनल रिसर्च है, इट इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस, ये क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। साइंटिफिक होती है, नेचर में भी ये साइंटिफिक होती है, क्योंकि साइंटिफिक प्रोसेस है इसलिए जो इसका नेचर है वो कैसा हुआ? साइंटिफिक। क्यों है? क्योंकि एक सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जिस भी प्रॉब्लम पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं उससे संबंधित डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन फर्दर रिजल्ट की तरफ जाते हैं। तो ये सारा का सारा एक लॉजिकल सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च, वो नेचर में साइंटिफिक है। इसके अलावा साइंटिफिक जहां भी आता है वर्ड, वहां सिस्टमेटिक अपने आप ही जुड़ जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। वैसे आपको पता ही होगा जहां साइंटिफिक है वो सिस्टमेटिक होगा ही होगा, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरा जो इसका नेचर है वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी कैसे है इसे समझना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, कि भाई किस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिविटी को रिसर्च लेती है। सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसके लिए क्या है? फ्री फ्रॉम बायसेस, क्योंकि डेटा हम एक फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। साथ ही हमारे प्री प्लान हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके आधार पर ही हम चीजें इसमें करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिविटी है नहीं, जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं। साथ ही प्री जज, यानी हम पहले से कुछ भी जज नहीं करते, बल्कि उन सबको हाइपोथेसिस के द्वारा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद ही हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पर पहुंचते हैं। अपनी साइड से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते। जो तथ्य हमारे पास अवेलेबल है उन तथ्यों के आधार पर ही हम अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। अब नेक्स्ट है डेफिनेटनेस। निश्चितता। अब निश्चितता किस प्रकार से है? अगर हम निश्चितता की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रोसेस पूरा रिसर्च का वेल प्लान्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। पहले क्या करना है, देन फिर क्या करना है, पूरा सिस्टम जो है स्टेप बाय स्टेप वेल प्लान्ड होता है। यानी पहले से ही हम पूरा डिजाइन कर लेते हैं रिसर्च को करने से पहले, और वो डेफिनेट हमारा होता है कि हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके बाद आती है वेरिफिएबिलिटी। अगला जो इसका नेचर है वो क्या है? वेरिफिएबिलिटी। वेरिफिएबिलिटी क्या कहती है?
इसका जो एम्फेसिस है वो क्या किस पर होता है, हर चीज इसमें वेरीफाई की जाती है, यानी जो भी आप स्टेटमेंट लेकर चल रहे हैं उनको सबको वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो इसका जो नेचर में एक चीज आ जाती है वो आती है वेरिफिएबिलिटी। इसके बाद आता है नेक्स्ट जनरलिटी। अब जनरलिटी की बात करते हैं। जनरलिटी में क्या आता है, जनरलिटी में आता है कि जो रिजल्ट इससे प्राप्त होते हैं रिसर्च से, वे जनरलाइज किए जा सकते हैं। रिसर्च जो हमने की, पूरा तथ्यों को जो लिया, उसके बाद हमने डेटा कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, देन उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर फाइंडिंग्स पे पहुंचे, क्योंकि ये सब कुछ हम प्री प्लान प्रोसेस से सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हुए हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जो रिजल्ट है उसको फिर, और साथ ही इसमें हम सैंपल लेते हैं, क्योंकि बिना सैंपल के तो वो यूज नहीं की जाती स्टैटिस्टिक्स। तो उस स्थिति में हम उसे पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ये जो नेचर होती है वो क्या होती है, जनरलिटी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है, यानी रिसर्च के द्वारा प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि इसके द्वारा कुछ आने वाले समय में होने वाली चीजों के विषय में प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं। जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होते हैं रिसर्च के द्वारा उनसे प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडिफिएबिलिटी। मॉडिफिएबिलिटी ये कहती है कि जो हमारे रिसर्च के रिजल्ट एक बार आए हैं, हो सकता है कि वो कुछ चीजें चेंज होने पर, यानी सैम्पलिंग चेंज होने पर, या फिर आपका कोई एस्पेक्ट अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं, उसको चेंज होने पर रिजल्ट मॉडिफाइड हो सकते हैं। यानी रिसर्च का जो टॉपिक है ये नहीं है कि एक बार हम जिस रिसर्च को करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए वही हमेशा चलेगा, बल्कि उसके बाद क्या है, कंक्लूजन और रिजल्ट से ही कुछ नए सजेशंस निकलते हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेबिलिटी। और एक और टर्म होती है डायनेमिसिटी। ये दोनों एक साथ ही यूज की जाती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन कुछ चेंज लाने के लिए किया जाता है। कंक्लूजन और रिजल्ट जो इसके द्वारा मिलते हैं वो कभी भी फाइनल नहीं होते रिसर्च के द्वारा, बल्कि उनसे कुछ नए सजेशंस, नई चीजें कुछ जो रह जाती है, क्योंकि रिसर्च डिलिमिट करके की जाती है, बहुत सारे बड़े पॉपुलेशन पर नहीं की जा सकती, बल्कि एक सैंपल को लेकर की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन ऐसा हो जाता है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, किसी वजह से एक वेरिएबल लिया गया दूसरा नहीं लिया गया, तो उस कंडीशन में जो है उन्हें हमेशा ही और जो चांसेस हैं या सजेशंस हैं वो ओपन रहते हैं कि इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और ज्यादा चीजों को लेकर वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरा जा सकता है, और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस किए जा सकते हैं, और प्रॉपर और किसी नए इनोवेशन पर पहुंचा जा सकता है, किसी नए रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है। तो ये था नेचर ऑफ रिसर्च के बारे में, यानी एजुकेशन की जो रिसर्च है, जो एजुकेशन से संबंधित हम रिसर्चेस करते हैं उसके नेचर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा नीड ऑफ रिसर्च, नीड एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, कि हम रिसर्च क्यों करें। अब यहाँ तक के वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको क्लियर कर सकूं। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।